नमः शिवाय दोस्तों। नया साल आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आए, प्रगति के रास्ते खुल जाएं और जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वह कार्य सभी इस साल में पूर्ण हो जाएं। तो नई साल आपको अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लेकर आनी हैं, जिससे कि नया साल पूरी तरह से आपके लिए शुभ बना रहे, आपका घर मंगलकारी हो जाए, हमेशा लक्ष्मी माता का वास आपके घर में बना रहे, दुख परेशानी और निगेटिविटी सभी कुछ आपके घर से दूर हो जाए। तो कुछ ऐसी विशेष चीज़ें हैं जिन्हें यदि आप अपने घर में रखते हैं तो इससे निगेटिविटी चली जाती है और जो भी परेशानियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो इस नए साल में आप कुछ चीज़ें लेकर आइएगा। और हाँ, आपको इस साल कौन सी 2 चीज़ें हैं जो भूल कर भी दान नहीं करनी है, क्योंकि यह साल शनि महाराज का है। शनि महाराज को अप्रसन्न करके कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अतः आपको इस साल इन 2 चीज़ों को दान करने से पूरी तरह से बचना है। नए साल पे आपको कौन सी चीज़ अपने घर में लानी है और कौन सी चीज़ें लाने से बचना है, उसके बारे में भी बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही उत्साह देता है। तो कौन सी चीज़ लानी है वह सबसे पहले जान लीजिए। आपको अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर लाना है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि आप अगर दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में रखते हैं, उसमें थोड़ा सा जल डालकर और तिलक आदि कर एक चांदी का सिक्का इसके अंदर रखते हैं, तो इससे आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और सारी जो निगेटिविटी है वह दूर हो जाती है। कामधेनु गाय को भी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसा कि कभी कभी किसी कारणवश आप कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो यदि आप कामधेनु गाय को उनके पास रखते हैं तो वह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मोर पंख भी कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ये हमारे घर से निगेटिव एनर्जी को भी दूर कर देता है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत शुभ माना जाता है मोर पंख। इसीलिए इस साल अगर आपके घर में नहीं है मोर पंख तो अवश्य ले आइएगा। हाथी के जोड़े भी रखना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर वह चांदी के बने हुए हैं तो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में आप इसे रखते हैं तो आपके घर में ऐश्वर्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है। हाथी का जोड़ा रखना बहुत ही घर में शुभ माना जाता है। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है और व्यापार में नए रास्ते खुल जाते हैं। श्री यंत्र को घर में रखना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई चीज़ें, श्री यंत्र, कौड़ी, इन चीज़ों को भी रखना बहुत शुभ माना जाता है और आप इन चीज़ों को अपनी तिजोरी में भी अवश्य रखते होंगे। और इस श्री यंत्र की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होती है और आपके रुके हुए काम भी बनते चले जाते हैं। देखिए, पैसा तो हम सभी कमाते हैं, परंतु जब हमारे ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो इससे जो भी धन हमारे पास होता है वह खर्च ज़्यादा होता है। इसीलिए यह कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में धन के आने को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं और खर्चों को थोड़ा सा कम कर देती और प्रगति के रास्ते भी खोल देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि आप अपने घर में रखते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार तो भी हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ होती है। ऐसी ही चीज़ है एक्वेरियम। जो मछली होती हैं बहुत ही शुभ मानी जाती हैं घर में रखना, हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं और घर में व्यापार के प्रसिद्धि के नए रास्ते खोल देती हैं। अतः एक्वेरियम रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। लाफिंग बुद्धा रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह जिस प्रकार से हंसते हैं तो कहते हैं कि हमारे घर में भी खुशहाली बढ़ती चली जाती है। तो इसीलिए एक लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखना चाहिए। यदि आपको कोई लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करता है तो वो और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार विंड चाइम की बजती हुई आवाज़ से हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इसीलिए एक विंड चाइम तो आपको अपने घर में ज़रूर ही लगाना चाहिए, जिसे उत्तर दिशा में लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आप
नई साल पर खरीद कर लाते हैं तो वो शुभ नहीं मानी जाती हैं। इसीलिए कभी भी भूलकर नए साल पर ये चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। शनि महाराज का समय चल रहा है, 2024 शनि भगवान को समर्पित है, तो इसमें आपको काले कपड़े बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, पहनने भी नहीं हैं इस दिन। हो सके तो पूरी साल ही बचिएगा, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस दिन सफ़ेद कपड़े भी मत खरीद कर लाइएगा, शुभ नहीं माना जाता है। घड़ी किसी को गिफ्ट देना या घड़ी खरीदना भी इस समय शुभ नहीं माना जाता है। इस समय खरमास भी चल रहा है तो झाड़ू भी खरीद कर मत लाइएगा। शनि से संबंधित कोई भी चीज़ आपको ना तो गिफ्ट देनी है और ना ही स्वयं के लिए खरीद कर लानी है। नए साल के दिन जूते चप्पल खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है, शनि भगवान का प्रकोप हो जाता है, इसीलिए नए साल पे जूते चप्पल भी नहीं खरीदने चाहिए। कहा जाता है कि आप जो भी नए साल पर कार्य करते हैं वह कार्य आप साल भर करते हैं, तो उसी प्रकार दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है नए साल पर। तो इस समय आपको नए साल पर भूल कर भी इन 2 चीज़ों का दान नहीं करना है। इन 2 चीज़ों का दान करने से शनि भगवान की कोप का भाजन बनना पड़ता है। इसीलिए इस नए साल पर काले तिल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सफ़ेद तिल का दान कर सकते हैं पर काले तिल बिल्कुल भी दान मत कीजिएगा, बहुत ही अशुभ माना जाएगा इस समय, क्योंकि शनि भगवान इससे नाराज़ होते हैं और काले तिल, उड़द की दाल, इन चीज़ों में शनि भगवान का वास माना जाता है, इसीलिए इन चीज़ों का दान करना भी शुभ नहीं माना जाता है। आपको उड़द दाल से बनी हुई खिचड़ी भी दान नहीं करनी है, इससे भी शनि भगवान नाराज़ होंगे। अतः आपको मूंग दाल की बनी हुई खिचड़ी का ही दान करना है। मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।